सफर एक हीरे का एक और चित्र है। अपने ऑफिस में फोन की घंटी बजते देख इंस्पेक्टर विक्रम चौंका। जैक्सन नाम का एक शख्स दुबई से एक दुर्लभ हीरा लेकर आ रहा है। वह हीरा उसने वहां से म्यूजियम से चुराया है। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम स्पीकिंग। इंस्पेक्टर विक्रम चौंका। वाट, आप कौन बोल रही हैं? लेकिन फोन कट गया। इंस्पेक्टर विक्रम तुरंत ही एयरपोर्ट का नंबर डायल किया। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। दुबई से फ्लाइट कब तक पहुंचेगी? यहाँ 1 घंटे बाद तक। अगर और अगले ही पल। इंस्पेक्टर, एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, पता नहीं वक्त पर पहुंच पाऊंगा या नहीं। उधर एयर इंडिया का हवाई जहाज पूरी गति से हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा था। प्लेन के अंदर, पता नहीं आज मेरा पेट बार बार क्यों गड़बड़ा रहा है। अब मैं पेन पेट में प्रेशर बढ़ रहा है। अभी वह लैट्रिन तक पहुंचाए थे तभी, ओह यही मौका है जंक्शन पर हाथ डालने का, वरना हीरा हाथ से निकल जाएगा। लगता है मेरी तरह यह दुबई से जैक्सन के पीछे है। देखते ही देखते हफ्सी लैट्रिन में घुस गया। अब मैं कुछ देर में पता चल जाएगा कि हीरा किसके पास है। और हफ्सी को देखकर जैक्सन पूरी तरह चौंक उठा। कहीं यह मेरी फिराक में तो नहीं, जरूर यह मेरे पीछे आया है। और जैक्सन मन में खतरा पनपते ही अगले ही पल जैक्सन खतरे से निपटने के लिए समय को तैयार कर पाता इससे पहले हफ्सी ने छलांग लगा दी। कौन तुम? तुम्हारी मौत। और अगर जान की सलामती चाहते तो हीरा मेरे हवाले कर दो। सुनकर जैक्सन के होठों पर मुस्कान तैर गई। अगर मैं न दूँ तो फिर अपनी मौत निश्चित समझो। अगर तुमने मुझे मार डाला तो बचोगे तुम भी नहीं, क्योंकि जहाज में तुम फरार नहीं हो सकते। मतलब है हीरा तुम दोगे नहीं? बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगले ही पल, आह! उसने बेहोश होते हफ्सी से एक इंजेक्शन निकाला और की प्रेशर को खींचने लगा। अब सिर्फ एक दवा भरी हुई है। अगर इसे मैंने नस में पहुंचा दूं तो यह खून में एक बुलबुला बन जाएगा और खून के साथ चलते हुए वह जैसे ही दिल तक पहुंचेगा और दिल काम करना बंद कर दिएगा, यह दुनिया का सब डॉक्टर इसे मौत को हार्ट अटैक मानेंगे। और अगले ही पल, अब कुछ ही देर बाद यह खुद खुदा को प्यारा हो जाएगा। इंजेक्शन लगाते इंजेक्शन ने तलाशी ली, सिर दी, मिल गया। 5 करोड़ का हीरा मिल गया। 5 करोड़। मैं करोड़पति बन गया। हीरे को जेब में डाल वह बाहर निकला। लगता है इसने हीरे को छीन लिया जैक्सन से। और कुछ देर बाद अन्य यात्रियों की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में यह चीखता हुआ वापस आएगा। और हफ्सी का सोचना ठीक था, खून खून। तो हफ्सी ने जैक्सन का कत्ल कर दिया। और अंदर एक लाश पड़ी है, किसकी है मालूम नहीं किसकी है। सूचना कारपेट के चालकों के पास पहुंची। कहाँ है लाश? अंदर टॉयलेट में। टॉयलेट में पहुंचा। ओह, प्लेन में कत्ल हो गया, मतलब साफ है कातिल यात्रियों में से ही है। बाहर आकर मृतक एक बार उस फिर उसे टॉयलेट में कौन गया था? मृतक के बाद या उससे साथ टॉयलेट में? अगर मैं बता दूं तो हीरा हाथ से निकल जाएगा। तभी वह गया था, मैंने खुद मृतक के पीछे पीछे जाते देखा था। फंस गई। मुझे हीरा किसी तरह सुरक्षित स्थान तक छिपाना होगा। अगले ही पल अफसर ने यात्री को जबरदस्त घूसा मारा। हरामजादे, अंदर जाने का मतलब यह नहीं कि मैंने कत्ल कर दिया। अफसी यात्रियों की जेब अफसी ने यात्री की जेब में हीरा डाल दिया। कुत्ते, बिना वजह मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि कत्ल आपने किया है, सिर्फ एफसी पकड़ लिया गया। कत्ल तुमने किया है या नहीं किया इसका फैसला पुलिस करेगी। फिलहाल तू स्वयं को हिरासत में समझो। अब मुझे परवाह नहीं, हीरा सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुका हूँ। इस नाम और पते को ढूंढने में मुझे ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
लेकिन हिंदुस्तानी यात्री दलाल की निगाह हीरे पर पड़ चुकी थी। उस यात्री को मारने का उद्देश्य सिर्फ हीरा छुपाना था। खैर, इससे हीरा छीनना आसान रहेगा, इस अफसी को जेल में पहुंच जाएगा। जब तक वह छूटेगा तब तक वह हीरा बेच भी चुका हूँगा। उधर हवाई अड्डे पर ध्यान दे, दिल्ली पहुंचने वाली एयर इंडिया का विमान कुछ ही देर में लैंड करने वाला है। और अनाउंसमेंट सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम सतर्क हो गया। मेरे सही सिपाही कस्टम ऑफिसर को सावधान है, तुरंत ही सतर्क रहना होगा। ठीक वक्त पर विमान लैंड किया। सिरदी चालक की गिरफ्तार में जकड़ा आपसी नीचे उतरा। अरे, यह चालक, इसे क्यों पकड़ कर ला रहा है? विक्रम ने आगे बढ़ा और पूछने लगा, कौन है यह? क्यों पकड़ रखा है इसे आपने? जिहाज में जैक्सन नाम का शख्स ने कत्ल हो गया है, उसका सारा संदेह इस पर जाता है। वाट, जैक्सन का कत्ल हो गया है? जी हाँ, लेकिन इससे नहीं, यह तो साबित नहीं होता कि इसका कत्ल हुआ है, वह हार्ट अटैक की वजह से हुआ हो। यह देखना आपका काम है, फिलहाल इसे संभालिए। कुछ देर बाद वापसी के साथ साथ जैक्सन की लाश को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वापसी की तलाशी लेने के बाद जब जैक्सन के हाथ कुछ नहीं लगा मिला तो विक्रम शक यकीन में बदल गया। जरूर हीरा है, उसी के पास है या इसने कहीं छुपा दिया रखा है। कुछ देर बाद, क्या बात है हीरा, बता हीरा कहाँ, वरना तेरी हड्डियों को चूरमा बना दूंगा। मुझे नहीं मालूम। झूठ बोलता है रामजादे, उसी के लिए तूने जैक्सन का कत्ल किया है। यह झूठ है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि तूने कत्ल किया है या नहीं। अगर उसका कत्ल हुआ है निकला तो समझ तेरे लेना तेरी क्या हालत बनाऊंगा। इंस्पेक्टर विक्रम बाहर निकल गया। तुम्हारा डॉक्टर कभी भी पता नहीं लगा पाएगा विक्रम जैक्सन का कत्ल हुआ है। उधर दलाल उस यात्री के पीछा लगा हुआ था जिसकी जेब में हीरा था। वह टैक्सी वह टैक्सी का पीछा करो। वो टैक्सी से उतरकर हीरे वाले यात्री एक गली में प्रवेश करने लगा। दलाल टैक्सी से किराया अदा किया और टैक्सी गली में प्रवेश हो गया। यही मौका है हीरे हत्याने का, आसपास कोई नहीं है। और सिर दी, कौन हो तुम? अगर मेरी बात नहीं मानी तो समझो तुम्हारी मौत हूँ मैं। अगले ही पल दलाल के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठा। यह क्या कर रहे तुम विश्वास दिलवाने के लिए कि मैं तुम्हें मारने से छूआ नहीं। तुम्हारी किसी जेब में एक हीरा है, उसे मुझे चुपचाप मुझे दे दो। हीरा मेरे पास? हाँ, वो देखो तो सही, हीरा तुम्हारी जेब में है। यात्री चौंका। जरूर वह हीरा वापसी ने मेरी जेब में डाला होगा। जैक्सन के कत्ल भी इसी हीरे के कारण हुआ है। इसका मतलब हीरा बहुमूल्य है। यही उसी हीरे के लिए मेरे पीछे लगा है। क्या हुआ? मुझे कोई युक्ति से काम लेना होगा जिससे मेरी जान भी बच जाए और हीरा भी मुझे मिल जाए। अचानक उसके शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर। लेकिन दलाल उसकी चाल समझ गया और धाए। और शोर सुनकर लोग घरों से निकल आए। कोई चोर चोर चिल्ला रहा है, शायद चोर चोर घुस आया है गली में। मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जैसे ही उनकी नज़र दलाल पर पड़ी, वो रहा चोर, पकड़ो, यह तो खूनी है, नीचे आदमी मरा पड़ा है। हीरे को जेब में डाल दलाल भाग पड़ा। भागो। और सड़क पर पहुंचकर टैक्सी। जब तक लोग वहां पहुंचते दलाल फरार हो चुका था, भाग गया। जल्दी पुलिस को फोन करो, पुलिस की जीप आ रही है। उन्होंने जीप को रुकवाया। क्या बात है, क्यों इकट्ठा हुए हो तुम लोग यहाँ? व्यक्ति ने इंस्पेक्टर विक्रम को सारी बात बता दी। तुरंत विक्रम कंट्रोल रूम वायरलेस सेट खटका। हेलो, तुरंत ही गली नंबर 4 में पहुंचो, वहाँ एक कत्ल हो गया है, मैं कातिल के पीछे जा रहा हूँ। जल्दी। पता नहीं कातिल किधर गया है, खैर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लगभग दलाल काफी दूर निकल चुका था। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
किसी को पता नहीं चला सकेगा कि अब मैं कत्ल कर आया हूँ। और अगले दिन पुलिस स्टेशन में और रिपोर्ट में तो लिखा है कि जैक्सन की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। इसका मतलब आपसी बेगुनाह है, लेकिन हीरा कहाँ गया? अगर रिपोर्ट सही है तो हीरा जैक्सन के पास मिलना चाहिए। कहीं हीरे की रिपोर्ट में झूठ तो नहीं? नहीं, झूठ नई रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। सुबह अखबार में दुबई के म्यूजियम से हीरा चोरी की खबर आई है और उस हफ्सी को छोड़ना पड़ेगा। हफ्सी आज़ाद कर दिया गया। अब मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसकी जेब में मैंने हीरा डाला था। लेकिन हफ्सी यह भूल गया कि इंस्पेक्टर विक्रम अपने दो योग्य सिपाही उसके पीछे लगा दिए। उन यात्री का पता करने के लिए हफ्सी एयरपोर्ट पहुंचा। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कल मुझे दुबई से यहाँ एक यात्री के नाम का पता चाहिए। अधिकारी चौंका। क्यों? कि दरअसल मेरे दोस्त की माँ का देहांत हो गया है। उसके गम में उस शरीक होने के लिए हिंदुस्तान आया हूँ। उस दोस्त के साथ ही मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन मुझे यहाँ गलत इंतज़ाम में पकड़ लिया गया। उस दोस्त का एड्रेस मेरे पास नहीं है, उसे लिस्ट में मिल जाएगा। और अधिकारी उसकी गड़ी बात कहानी पर विश्वास कर बैठा और उसे लिस्ट दे दी। कई स्थानों पर नाकाम रहने के बाद सही स्थान पर पहुंचा। क्या विशाल विशाल का कत्ल हो गया? जी हाँ। बेचारा घर भी नहीं पहुंचा था कि किसी ने मार डाला और उसने सारी बात बता दी। नहीं, मेरा बेटा बुबू। आह, इसका मतलब विशाल का कत्ल हीरे के कारण हुआ है। जरूर किसी ने मुझे हीरे को विशाल की जेब में डालते देख लिया। वह आदमी ने जहाज में ही सफर कर रहा होगा और जहाज में हर यात्री का एड्रेस मेरे पास है। उनको ढूंढना होगा। उधर अफसी दलाल की ढूंढ रहा था कि दलाल एक जोरी के पास बैठा था। कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इस हीरे की कीमत जानना चाहता हूँ, श्याम दास जी। और श्यामदास ने हीरा परखने लगा। अचानक वह चौंका। अरे, यह तो वही हीरा जिसके बारे में सुबह सुबह अखबार में पढ़ा था। यानी यह चोरी का है। बताइए, क्या कीमत दे सकती हैं आप इसकी? अभी बताता हूँ। इसकी कीमत तो दे दे सकता हूँ जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब है कि इस रिवॉल्वर इस हीरे की कीमत रिवॉल्वर की एक गोली है मंजूर है। यह क्या कह रहे तुम? मैं जान गया हूँ कि यह हीरा चोरी का है और तुम इसे दुबई से सिर्फ मेरे लिए ही चुरा कर लाए हो। सर, और रामदास ने फायर कर दिया। भाई दयाल कुर्सी समेत पलट गया। अब यह 1 करोड़ का हीरा सिर्फ मेरा है। अब मैं ये ठिकाने लगाना होगा। फिलहाल इसे स्टोर में फेंक देता हूँ। और उफ, काफी भारी कमबख्त। जैसे ही दयाल स्टोर रूम में गया, तभी पीछे से रामदास का एक सेल्समैन प्रकाश ने चुपचाप प्रवेश किया। सिर दी उसने दरार में रखे हीरे को हथिया लिया। जरूर यह हीरा बहुत कीमती है, तभी सेठ ने उस आदमी का कत्ल किया। यह सब मैंने ही हाल में देखा। अब पुलिस को सूचित करना चाहिए। सेठ हीरे के बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे। और अगले ही पल पुलिस का नंबर डायल किया। हेलो, रामदास ज्वेलर्स के मालिक रामदास ने अपने ऑफिस में कत्ल कर दिया है। लाश को उसने अपने ऑफिस में स्टोर रूम में छिपा रखा है। सुनने पुलिस को सुनने की देर थी। दुकान के सामने, दुकान के भीतर रामदास है। हीरा कहाँ गया? अभी अभी तो यहाँ रखा था मैंने। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने दुकान में प्रवेश किया। पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई? शेर दी। सेठ रामदास, मैं तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। कम कत्ल? मैंने कोई कत्ल नहीं किया। जब वह मन ही मन चौंक उठा। पुलिस को कैसे खबर मिली कि इसका मतलब हीरे का चोर मेरा कोई नौकर है? उसी ने पुलिस को सूचित किया होगा। आप कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। मैं सुबह से ही ऑफिस में बैठा हूँ। इसका मतलब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर विक्रम ने आदेश दिया।
तलाशी लो और लाश को ढूंढो, मर गई। कुछ देर बाद स्टोर रूम में एक लाश पड़ी है। गुड, यह क्या हो गया? हीरा भी गया और कत्ल में भी फंस गया। अब तो फांसी। गिरफ्तार कर लो इसे। वही वही जा रखकर बताएगा यह किसने कत्ल किया है, किसका कत्ल किया है। रामदास के हाथ में हथकड़ी डाल दी गई। पुलिस की मार के आगे रामदास टिक न सका। सब कुछ बताता चला गया। ओह, तो यह कत्ल एक हीरे के लिए किया था तुमने? हाँ हाँ हाँ। अब वह हीरा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या बकते हो? हीरा कत्ल करते वक्त हीरा तुम्हारे पास था। इतनी देर में कहाँ गायब हो गया? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया वह हीरा। और उसके सब कुछ बता दिया। ओह, इसका मतलब चोर उसी ने फ़ोन किया होगा। मुझे वह दुकान का कोई आदमी होगा, क्योंकि दुकान का नौकर रामदास के ऑफिस तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि दुकान का नौकर रामदास के ऑफिस तक नहीं पहुंच सकता। अगले ही पल इंस्पेक्टर विक्रम वापस रामदास की दुकान की ओर जा रहे थे, लेकिन तब विक्रम वहां पहुंचा। पंछी उड़ चुका था। प्रकाश तो तभी गायब है साहब, जब से रामदास गिरफ्तार हुए। ओह, इसका मतलब हीरा उसने चुराया है और रामदास की खबर भी उसी ने दी है। उसी और उसी शाम हीरे के लिए व्यक्ति की हत्या, हीरे के लिए कत्ल। अफसर ने खबर पढ़कर चौंक उठा। ओह, यह दलाल मेरे साथ प्लेन में सफ़र कर रहा था। इसी का मतलब विशाल से हीरा इसी ने छीना था और रामदास से इसने। अब हीरा प्रकाश के पास है। प्रकाश फरार है। अब उसे ढूंढना होगा। और कुछ सोचकर रामदास की दुकान पर हाथ धमका। यहाँ प्रकाश के खास दोस्त को ढूंढना होगा, उसी से सब पता चल सकेगा। सिद्धदेव ने प्रकाश के दोस्त को ढूंढ लिया। क्या बता सकते हो हरीश बाबू कि प्रकाश कहाँ जा सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे बम्बई जाने का ज़्यादा उम्मीद है। बम्बई शहर में? हाँ, अपने दोस्त शौकीन के पास। वह गलत धंधा करता है, वहीं होगा प्रकाश। हाँ, प्रकाश उस हीरे को बेचने के लिए शौकत के पास गया होगा। जरूर शौकत गलत धंधा करता है। हफ्सी बम्बई के लिए तरफ चल पड़ा। उधर हफ्सी के पीछे लगे दोनों सिपाही द्वारा फोन पर विक्रम को सूचना मिली। क्या बम्बई जा रहा है? पहले रामदास की दुकान पर गया था। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। और बम्बई स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर हफ्सी बम्बई की ओर बढ़ गया। उसने एक टैक्सी ली और झोपड़ी पट्टी की ओर रवाना हो गया। अच्छा हुआ मैंने हरीश बाबू ने प्रकाश की तस्वीर ले ली। झोपड़ी पहुंचकर मुंबई का हर अपराधी यहीं जन्म लेता है, यहीं पर शौकत को ढूंढा जा सकता है। वह पान की दुकान पर पहुंचा। एक तम्बाकू का पान, एक विल्स की सिगरेट देना। अच्छा साहब। सुनो भाई, तुम यहाँ किसी शौकत को जानते हो? आप किस शौकत की बात कर रहे हैं? वही जो ऐसा वैसा धंधा करता है। आगे मोड़ पर एक रघु नाम का आगे मोड़ पर एक रघु है, वह आपको बता सकता है। अफसर रघु के पास पहुंचा। कौन है वे? तो क्या करने आया है? मुझे शौकत के पास जाना है। उससे क्या काम है तुझे? उससे मैं उसे बताऊंगा। तुम्हें पता बताने की पूरी कीमत दूंगा। उसने नोट की एक गड्डी रघु के सामने फेंकी। 5,000 है। मुझे सिर्फ शौकत का पता चाहिए। 5,000 सिर्फ पता जानने के लिए? नोट लेकर रघु ने पता बता दिया। अंधेरी वेस्ट कोठी नंबर 5 में रहता है। शुक्रिया। और टैक्स कर वह अंधेरी की ओर चल पड़ा। इंस्पेक्टर विक्रम ने दोनों सिपाही उसके पीछे थे। पता नहीं अब कहाँ जाएगा कमबख्त। पता नहीं, थकता ही क्यों नहीं? अभी तो पता
नहीं, कहाँ का हम भागेगा, हमें काला सांड। दोनों टैक्सी आगे पीछे चल रही थी। अंधेरी पहुंचकर, यही है वह कोठी, मुझे इसमें पीछे से प्रवेश करना चाहिए। कोठी के पिछवाड़े पर वह ऊपर चढ़ने लगा। छत पर पहुंचकर वह नीचे उतरने लगा। कोठी के बाहर दोनों सिपाही खड़े थे। वह कोठी के पिछवाड़े से प्रविष्ट हो गया। तुम पुलिस स्टेशन फोन करो, तब तक मैं सर सर पहुंच चुकी होंगी, लेकिन तुम पर उस पर नज़र रखना। अच्छा अच्छा। इंस्पेक्टर विक्रम पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचा ही था कि फोन की घंटी गनगना उठी। हेलो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर, इंस्पेक्टर विक्रम को फोन दीजिए। और फोन इंस्पेक्टर विक्रम के हाथों में पहुंच गया। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम स्पीकिंग, क्या अंधेरी में ठीक ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और विक्रम अंधेरी की ओर चल पड़ा। शौकत की कोठी के पास पहुंचकर दोनों सिपाही जीप के सामने आ गई। वह अंदर ही है। यस सर। ठीक है, इस कोठी में प्रवेश करना है। हमें यकीन है कि हीरा इसी में है। और हफ्ते दबे पाँव चलता हुआ कमरे तक पहुंच गया था। जो आवाज़ें आ रही थी, अरे यार, एकदम यहाँ कैसे पहुंच गया, कम से कम खबर तो कर देनी थी। एक ज़रूरी काम से आया हूँ शौकत, मुझे उम्मीद है कि तू मेरा काम अवश्य करवाएगा। देखता हूँ कौन है तुम दोनों दोनों देखता हूँ कौन है ये दोनों। हो सकता है एक प्रकाश हो उनमें से अंदर। ऐसा कौन सा काम है जो तू बिना बताए एकदम आना पड़ा? मैं यह हीरा बेचना चाहता हूँ शौकत। अरे यह क्या, यह तो वही हीरा जो दुबई से म्यूजियम से चुराया गया है। अच्छा अच्छा, फिर तो यह करोड़ों का होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें यह कहाँ से मिला? अपने मालिक रामदास की दराज से, कहकर प्रकाश ने सब कुछ बताता चला गया। पूरी बात सुनकर, ओह, तो हीरे के लिए तूने सेठ का कत्ल किया है? हाँ। और तो हीरे यहाँ पहुँच चुका है। अब इनसे पाने के लिए मुझे दो दो खून करने पड़ेंगे। एक का दरवाज़ा खुला, रिवॉल्वर निकाल ताने अंदर आ गया। खबरदार, कोई चालाकी नहीं करेगा, चुपचाप वह हीरा मेरे हवाले कर दो। कौन हो तुम? इस हीरे का असली मालिक। लेकिन शौकत, इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं था। करोड़ों का हीरा यूं हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने तेजी से हाथ जेब में रेंगा, लेकिन इससे पहले कि शौकत रिवॉल्वर निकाल पाता, हफ्सी की रिवॉल्वर चल गई। अब रिवॉल्वर का रुख प्रकाश की ओर था। अब तुम बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे छोड़ दीजिए, हीरा तुम ले जा सकते हो, लेकिन मुझे मत मारो। तभी दरवाजे में सनसनाती गोली हफ्सी की पीठ पर टकराई। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने सिपाही सहित प्रवेश किया। बड़ा मनहूस हीरा है यह। म्यूजियम से निकलते ही इसने उत्पात मचा दिया। इसके एक के बाद एक कत्ल करता करवाता गया यह। अब इस हीरे को सरकार तक पहुंचाना है, ताकि सिर्फ यह अपने स्थान पर पहुंच जाए। अगले दिन वह मनहूस हीरा वापस दुबई जा रहा था। समाप्त दोस्तों।